बता दूं कि यहाँ पे काम ढूंढना आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है काम ढूंढना यहाँ पे। मगर ये टूरिस्ट एरिया है तो आपके चांसेस जो हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं यहाँ पे काम मिलने के, और पता चलेगा एक्सपीरियंस के साथ साथ कि काम किस तरह से होता है, रेस्टोरेंट किस तरह से चलता है, और आपको धीरे धीरे वहाँ के फ़ायदे और वहाँ के नुकसान भी पता चलते हैं। तो इससे ये है कि आपका एक स्किल डेवलप हो रही है मैनेज करने की, किसी चीज़ को, रेस्टोरेंट को मैनेज करने की। तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम और स्वागत है आपका एक बार फिर से नई वीडियो के अंदर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपको बता दूं कि मैं पुर्तगाल के अंदर रहता हूं, और यहाँ पे जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, जो कुछ भी मैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ कर रहा हूँ, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो जो है अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। और जहाँ पे भी घूमने फिरने के लिए जाता हूँ उसकी सारी जो वीडियोज़ हैं, व्लॉग्स हैं, वो मैं अपलोड करता हूँ अपने चैनल के ऊपर। तो आज बात कर लेते हैं वेटर की जॉब के बारे में, जो कि मैं पिछले 2 साल से पुर्तगाल के अंदर एक रेस्टोरेंट के ऊपर वेटर का काम कर रहा हूँ। तो आज बात करेंगे पुर्तगाल में काम के बारे में, रेस्टोरेंट के अंदर काम जो होते हैं उसके बारे में, और वेटर के काम के ऊपर क्या फ़ायदे हैं काम करने के, वेटर का काम, और क्या नुकसान है आपको यहाँ पे वेटर बनने के, उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये इलाका जो है ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। तो मैं खड़ा हूँ रोशियो स्क्वायर के ऊपर। रोशियो स्क्वायर जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है रोशियो स्क्वायर। यहाँ पे आसपास काफ़ी सारी जगहें हैं, घूमने की जगहें हैं, जो कि टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और घूमते फिरते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं। तो अगर आप काम की तलाश कर रहे हैं, आप यहाँ पे आके, या फिर और भी जो टूरिस्ट एरिया है वहाँ पे जाके आप जो है काम के लिए पूछ सकते हैं, काम की तलाश कर सकते हैं। और बाकी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे काम ढूंढना आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है काम ढूंढना यहाँ पे। मगर ये टूरिस्ट एरिया है तो आपके चांसेस जो हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं यहाँ पे काम मिलने के। और मैं भी 2 साल पहले ऐसे ही घूम रहा था, बस्ता लेके काम ढूंढ रहा था, और एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट पे जा रहा था, काम के लिए पूछ रहा था। तो मुझे भी इसी तरह घूमते फिरते जो है यहाँ पे काम मिल गया था। तो मैं तभी से लेके अब तक जो है उसी रेस्टोरेंट पे काम कर रहा हूँ। तो अभी बात करते हैं कि पुर्तगाल में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर काम कब से मिलेगा, और काम आसानी से मिल जाता है या नहीं मिल जाता, लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है। तो पहली बात ये है कि अगर आप रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने जा रहे हो तो आपको कम से कम इंग्लिश तो आनी ज़रूरी है बातचीत करने के लिए, क्योंकि आप वेटर का काम करेंगे, ऑर्डर लेने जाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको इंग्लिश आनी चाहिए। जब मुझे काम मिले था, मुझे पुर्तगीशी का एक भी वर्ड नहीं आता था, लेकिन मुझे सिर्फ इंग्लिश के ऊपर ही यहाँ पे काम, वेटर की जॉब जो थी वो मिल गई थी। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो गोरे ही आते हैं, यहाँ पे कोई पुर्तगीशी लोग नहीं आते हैं। इस इलाके में पुर्तगीज लोग नहीं आते हैं खाना खाने के लिए, ये रेस्टोरेंट काफ़ी महंगे हैं, और पुर्तगीज जो लोग हैं वो यहाँ पे आके खाना खाना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ फॉरेनर आने वाले हैं, और उनके लिए सिर्फ आपको इंग्लिश ही चाहिए। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको यहाँ पे किसी ना किसी रेस्टोरेंट के ऊपर घूमते फिरते काम मिल जाएगा। मगर अगर आपको इंग्लिश भी आती है, पुर्तगीज भी आती है, फिर भी यहाँ पे काम ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत हैं, काफ़ी लोग हैं, तो काम ढूंढना कई बार मुश्किल हो जाता है। मगर नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ज़रूर है। मुझे भी इस तरह से ही मिला था काम, तो आपको भी जो है वो मिल सकता है अगर आप रेस्टोरेंट लाइन के अंदर काम करना चाहते हैं। अभी बात आ जाती है भाई सैलरी क्या मिलती है यहाँ पे काम करने के लिए। तो भाई पुर्तगीज जो लोग हैं या फिर ब्राज़ीलियन लोग जो हैं जिन्होंने अपने रेस्टोरेंट यहाँ पे खोले हैं, वो आपको मिनिमम वेज ही देंगे। इस काम के ऊपर आपको जो है मिनिमम वेज, सबसे कम जो सैलरी यहाँ पे होती है वही मिलेगी। यहाँ की जो गवर्नमेंट के हिसाब से तय की गई है 870 यूरो। आपके टैक्स वगैरह भी कटेंगे तो सब कुछ होगा, लेकिन सैलरी आपको जो है वो मिनिमम ही मिलेगी। तो अभी शुरुआत करते हैं वेटर के काम के ऊपर, क्या क्या फ़ायदे आपको होते हैं, आपको क्या सीखने को मिलता है, जो भी फ़ायदे हैं वेटर के काम पे मुझे जो लगते हैं उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको टिप्स
मिलती है वेटर की जॉब करने पे, तो यहाँ पे टिप्स डिवाइड होती है। चाहे मैं जाऊँ टेबल पे, कोई और जाए, तो वो जितने भी बंदे रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हैं उन सब में डिवाइड हो जाती है। वो एक जगह एक डिब्बे में डालते रहते हैं। तो शाम को जो है, रात को जब वो बंद करने जाते हैं, रेस्टोरेंट क्लोज़ होता है, तो टिप्स आपकी डिवाइड होकर आपको मिल जाती है। अभी कितनी टिप्स बनती है ये डिपेंड करता है आपका रेस्टोरेंट कौन सा है, वहाँ पे लोग कितने आ रहे हैं, टूरिस्ट किस तरह से है। तो टिप्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई है, मैं ऊपर मेंशन कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कौन से लोग कितनी टिप्स देते हैं। तो दूसरा सबसे बढ़िया फ़ायदा आपको रेस्टोरेंट के ऊपर काम करने का, वेटर का काम करने का, क्योंकि पुर्तगाल के रूल्स के मुताबिक आपको यहाँ पे खाना भी दिया जाता है अगर आप वेटर का काम कर रहे हो। तो अगर आप रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हो तो आपको खाने की कोई चिंता नहीं होगी। जब आप काम पे जाओगे आपको वहाँ पे शाम को, रात को खाना खाने को मिल जाएगा, कॉफ़ी मिल जाएगी, और भी कुछ छोटा मोटा सामान अगर खाने पीने को जो है आपको मिल जाएगा रेस्टोरेंट के ऊपर बिल्कुल फ्री में। और तीसरा फ़ायदा आपको मैं बताऊँ, आपको रेस्टोरेंट के ऊपर काम करने में, अगर आप सीखने वाले बंदे हैं तो आप जो है भाषा जो है वो सीख सकते हैं। यहाँ की बेसिक चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, किसे क्या कहते हैं, किसे क्या नहीं कहते हैं। तो आपको उस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। आप हल्की फुल्की भाषा समझने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं अगर आप सीखने वाले हैं। अगर आप नहीं, मगर ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ सीख लेंगे। पुर्तगीज भाषा जो है वो इतनी आसान नहीं है। मुझे 2 साल हो गए हैं, अभी तक मुझे भाषा नहीं आई है, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं दे पाता हूँ भाषा सीखने पे। मेरे पास इतना टाइम होता भी नहीं है। तो जो टाइम मेरे पास बचता है उस टाइम पे मैं रिलैक्स करता हूँ, अपने माइंड को शांत करता हूँ, और वो चीज़ें करता हूँ जो मुझे रिलैक्स करती हैं। मैं पढ़ाई करने में इतना वो नहीं हूँ, इसलिए मुझे जो है भाषा यहाँ की पूरी अभी तक नहीं आई है, थोड़ी बहुत ज़रूर आई है। लेकिन अगर आप सीखने वाले हैं, आप साथ साथ में सीखते हैं, तो आप भाषा भी सीख सकते हो और भाषाएं भी सीख सकते हो, जैसे इंग्लिश हो गया या फिर स्पेनिश हो गया, इटालियन हो गया। तो आप हर एक भाषा के, मुझे थोड़े थोड़े वर्ड आते हैं, साउथ कोरियन भाषा हो गया, तो हर एक भाषा जो कंट्रीज़ हैं, भाषाएं हैं वहाँ की, मुझे वहाँ के कुछ थोड़े थोड़े वर्ड जो हैं वो आने लगे हैं, क्योंकि वहाँ हमारे यहाँ पे हर तरह के क्लाइंट आते हैं। तो हर तरह के क्लाइंट आने की वजह से, हर देश से क्लाइंट आने की वजह से आपको पुर्तगाल में बैठे ही हर तरह के लोगों से मिलने को मिल जाता है। यानी कि आपको पता चल जाता है यार ये बंदा यूके वाला लग रहा है, ये बंदा अमेरिकन लग रहा है, ये बंदा इटली का लग रहा है, ये बंदा फ्रांस का लग रहा है। तो आपको हर एक भाषा जो है, ये बंदा स्पेनिश है, ये बंदा साउथ कोरियन है, ये बंदा चाइना से आया है, तो आपको हर तरह के बंदों को समझने को मिलता है, उनके बारे में पता चलता है, वो किस तरह बिहेव करते हैं उसके बारे में पता चलता है। तो आपको जो है हर तरह के डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लोग, उनके बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और फ़ायदा है वेटर का काम करने के लिए, रेस्टोरेंट का काम करने के लिए, अगर आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है, आपको लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, तो आपके लिए काम काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे मैं एक तरह के बंदों की शक्ल नहीं देख सकता हूँ, तो इस काम पे मैंने 2 साल इसलिए गुजार दिए हैं क्योंकि मैं रोज़ अलग क्लाइंट है, अलग कस्टमर है, अलग तरह के लोगों से मिलना देखना होता है, अलग तरह के लोगों से बात करनी होती है। तो ये काम पे थोड़ा टाइम पास अच्छे से हो जाता है, थोड़ा मज़ा भी आता है लोगों से बात करने का, अलग अलग लोगों को देखने का, उनसे मिलने का। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप पुर्तगाल में बैठे बैठे हर तरह के, हर देश के लोगों के साथ आप जो है इंटरेक्ट कर लेते हो, आपको पता चल जाता है कि कौन से लोग किस तरह के होते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अपने रेस्टोरेंट में 2 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे जो है साउथ कोरियन जो लड़कियाँ हैं, साउथ कोरिया की लड़कियाँ, वो काफ़ी सुंदर लगती हैं, वाकई में वो है भी। तो उनके बारे में देखता हूँ, मैं इंटरनेट पे सर्च करता हूँ, तो अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जाने का भी मन कर रहा है कि यार मैं साउथ कोरिया ज़रूर जाऊँगा एक बार। यार वहाँ के लोग जो हैं काफ़ी फैशनेबल होते हैं और काफ़ी सुंदर वहाँ की लड़कियाँ होती हैं, इटली की लड़कियाँ काफ़ी सुंदर होती हैं। तो पुर्तगाल में बैठे बैठे मुझे ये चीज़ें जो है वो पता चल गई हैं कि कौन सी लड़कियाँ कहाँ की सुंदर है, कहाँ की नहीं है। तो अगर मैं कोई और काम करता तो शायद मुझे ये पता ना लगता कि कौन से देश के लोग किस तरह के होते हैं। तो जब आप रेस्टोरेंट का काम कर रहे होंगे, आपको पता चलेगा एक्सपीरियंस के साथ साथ कि काम किस तरह से होता है रेस्टोरेंट का, रेस्टोरेंट किस तरह से चलता है, और आपको धीरे धीरे वहाँ के फ़ायदे और वहाँ के नुकसान भी पता चलते हैं। तो इससे ये है कि आपका एक स्किल डेवलप हो रही है मैनेज करने की, किसी चीज़ को, रेस्टोरेंट को मैनेज करने की। तो अगर इन फ्यूचर मेरा मन करता है कि मैं कोई रेस्टोरेंट खोलूँ या छोटा मोटा कुछ
खाने पीने का काम करूं तो मेरे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि काम किस तरह से होता है रेस्टोरेंट के ऊपर। तो ये जो है वो सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पे आपको एक मिलता है रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने के लिए। यहाँ से मैं सीधा अगर निकल जाऊँगा तो प्रासादो कमर्शियो आता है, वहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं, क्योंकि वहाँ की सीनरी जो है वो देखने लायक है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सुंदर है। अभी मुझे लोगों की शक्ल देख के पहचान हो जाती है कि ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और यहाँ पे सीधा चल के जो है यहाँ पे रोशियो ट्रेन स्टेशन आता है, ये है रोशियो का ट्रेन स्टेशन। और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए, ये बिल्डिंग जो है काफ़ी सुंदर है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा रोशियो ट्रेन स्टेशन, और यहाँ से सीधा जाने के बाद अभी जो है सिर्फ आपको रेस्टोरेंट ही दिखाई देंगे जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। मैंने भी यहाँ पे आके ट्राई किया और मैं काफ़ी घूमा था, 14-15 दिन जो था मैं घूमता रहा, सुबह निकल जाता था, शाम को आता था। तो सारे जितने भी टूरिस्ट प्लेस थे मैंने लिस्बन के आसपास हर जगह पे गया था। जो है यहाँ पे सिर्फ आपको रेस्टोरेंट ही दिखाई देंगे, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पे भी आते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं, क्योंकि ये जगह भी एक तरह का मोनूमेंट बना हुआ है यहाँ पे देखने के लिए। और आसपास जो है वो रेस्टोरेंट है, तो जो लोग घूमने आते हैं वो यहाँ पे खाना पसंद करते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं भाई कि अगर आप रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हो या किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हो, वहाँ के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। तो नुकसान की भी बात करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हर तरह के फ़ायदे गिनाई जाओ और लोग जो हैं वो देख के आ जाए हो चलो चलो वहाँ चलते हैं। तो आपको नुकसान भी शुरुआत से शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि आपको भाई आपकी सैलरी जो है वो मिनिमम ही रखेगा मालिक। 2 साल हो गए हैं, सैलरी में कोई ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। 50-60 यूरो बढ़े होंगे, वो भी सरकार की तरफ से बढ़े तो उन्होंने भी बढ़ा दिए, वरना कोई भी इंक्रीमेंट मुझे नहीं मिला है मेरी सैलरी में। और काम मेरा ज़रूर बढ़ गया है पहले से ज़्यादा, क्योंकि आप जितने एक्सपीरियंस होते जाओगे, पुराने बंदे अगर छोड़ जाएंगे तो आप पुराने हो जाएंगे, तो आप पे सारा काम का बर्डन आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है रेस्टोरेंट पे काम करने के लिए या फिर किसी भी जगह पे काम करने के लिए। और भाई आपके इमिग्रेंट होने का यहाँ पे फ़ायदा ज़रूर उठाया जाएगा कि अगर आप इमिग्रेंट हैं। जैसे मैंने यहाँ पे काम जब शुरू किया था तो मुझे 2 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट दिया था उन्होंने। 2 महीने मैंने बिना कॉन्ट्रैक्ट के काम किया, यानी कि मैं सरकार के खाते में नहीं था कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे जॉब मिल गई है। तो वो 2 महीने मेरे ख़राब हुए, मेरा कोई टैक्स नहीं गया सरकार को। मुझे सैलरी ज़रूर मिली मगर मेरा कोई भी टैक्स नहीं गया। तो ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी एज ए इमिग्रेंट अगर आप यहाँ पे काम करें या किसी भी यूरोपियन कंट्री में काम करे हो, ऐसा ज़रूर होता है। और साथ ही में मैं थोड़ा सा आपको इस गली के अंदर चल के दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको रेस्टोरेंट ही दिखेंगे साइडों पे। ये सीधी गली जो है वो प्रासादो कमर्शियो में जाती है, जो कि एक घूमने की जगह है, काफ़ी अच्छी जगह है। तो लोग यहाँ पे जाते हैं गलियों के अंदर। यहाँ पे 3-4 गलियाँ हैं और सारी गलियों के अंदर जो है आसपास में रेस्टोरेंट है। तो मैं थोड़ा सा इस गली के अंदर आपको घुस के दिखाता हूँ, मेरे पास ज़्यादा। तो इस गली के अंदर जो है सारे रेस्टोरेंट हैं आसपास, और ये गली काफ़ी लंबी आगे तक जाती है जो कि सी साइड तक जाएगी। तो मैंने दूसरी चीज़ आपको बताई थी जो फ़ायदा है, और वो उसी चीज़ का नुकसान भी आपको बता देता हूँ कि आपको खाना रेस्टोरेंट से मिल जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खा सकते हो। आप रेस्टोरेंट से आप बोलेंगे मुझे ये खाना है वो खाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें जो वो बनाएंगे आप वही खा सकते हो। कई रेस्टोरेंट पे होता है कि आप हर कुछ खा सकते हो, लेकिन वो रेस्टोरेंट जो है वो काफ़ी बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की स्कीम्स होती हैं कि आप कुछ भी खा लो। मगर ज़्यादातर रेस्टोरेंट जो है वो आपको एक तरह का खाना कुछ आइटम होंगी वो आप वही खा सकते हो। वो आपको, मुझे याद है मैं इन जगहों पे इन गलियों में काफ़ी घूमा था जब मैं काम ढूंढ रहा था
इस लिफ्ट के आसपास भी बड़ी जगहों पे मैंने काम ढूंढने की कोशिश करी। और दूसरी चीज़ मैं आपको कह रहा था कि आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खा सकते हो रेस्टोरेंट में, जो वो देंगे आप वही खा सकते हो। ये डिपेंड करता है शेफ़ के मूड के ऊपर। कई बार तो शेफ़ इतने सड़े होते हैं। जब मैंने काम शुरू किया था तो मेरा जो शेफ़ था वो इतना सड़ा था, अभी मैं क्या ही बताऊं। मेरे घर वाले भी ये वीडियो देखेंगे। मगर ऐसा नहीं है कि आप जो भी खाने को बोलोगे वो दे देंगे। कई बार तो कच्चा ही चिकन दे देते थे, उसको अच्छे से पकाते भी नहीं थे, और चावल भी 2-4 दिनों के। जो चीज़ ख़राब होने वाली है वो आपको बोल देंगे आप खा लो, और जो चीज़ सही है वो क्लाइंट के लिए आगे भेज देंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको फ्री खाना मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा खाना मिल रहा है। आपको कुछ ना कुछ बाहर से खाना ही पड़ता है, और कुछ ना कुछ आपको घर के अंदर बनाना ही पड़ता है अगर आपने अपना सेहत ठीक रखनी है तो। और ये जो वेटर का काम होता है ना, मैंने आपको बताया था, अगर आपको लोगों से अच्छा बातें करना अच्छा लगता है, लोगों से मिलना अच्छा लगता है, नए नए लोगों को देखना अच्छा लगता है, तो भाई ये नया ही अच्छा लगता है। बाद में जब आपके 5-6 महीने हो जाते हैं ना, तो फिर आपको यही चीज़ जो है वो बड़ी परेशान करने लग जाती है। और लोगों का शोर, जब लोग आते हैं वहाँ पे म्यूज़िक हमेशा चलता रहता है, तो वो चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में, आपको थोड़ा सा स्ट्रेसफुल काम होता है वेटर का, क्योंकि उसी को सब कुछ देखना होता है कि मैं ये टेबल पे लेके गया, नहीं लेके गया, वो उसको ड्रिंक दी, कुछ गलतियाँ होगी। कई बार क्लाइंट इस तरह के हरामी आते हैं जो आपको जो है कई बार डांट भी देते हैं। ऐसा नहीं है ये गोरे बड़े अच्छे हैं, तो आपको हर चीज़ें जो है वो इस तरह की फेस करनी होती है। और जो आपका शेफ़ होगा वो तो भाई आपके डंडा दे के रखेगा पूरा, और वो आपको गालियाँ भी देगा हर तरह की, आपसे हर तरह का काम भी करवाएगा। और ये काम जो है आपको काफ़ी स्ट्रेसफुल लगने लगेगा थोड़े टाइम के बाद, जो आपको मज़ा दे रहा होगा नया। तो आपको जो है वो मैनेज करना होता है अपना स्ट्रेस, साथ साथ में जो है प्रेशर, काम का प्रेशर, वो आपको मैनेज करना अगर नहीं आता है तो आप जो है ये काम बड़ी मुश्किल से करेंगे। और यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आप काम कर रहे हो 8 घंटे का काम है तो भाई 9 घंटे तो हो ही जाएंगे, आपको देर रात तक काम करना पड़ेगा। तो अगर आप कोई नया बंदा कोई आपको काम पे रखा रहा है तो आपकी शिफ्ट जो है वो रिपीट रख देते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप सुबह 11 बजे काम पे पहुँचे हो, 3 बजे आपकी ब्रेक हो चुकी है, उसके बाद आप 4 घंटे वेले हो, आप कहीं भी जाओ, घर जाओ, अगर घर पास है, घर पास में नहीं है तो वो 4 घंटे आपके गए, आप कभी इधर घूमो कभी उधर घूमो। जैसे मैं 2 साल बाद भी रिपीट शिफ्ट करता हूँ, 2 दिन हफ्ते में मेरी रिपीट शिफ्ट है, और 4 दिन जो है वो मेरी डायरेक्ट शिफ्ट है। तो 2 साल के बाद भी मुझे रिपीट शिफ्ट 2 दिन करनी पड़ रही है, और आज मेरी रिपीट शिफ्ट ही थी, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मुझे कुछ और काम थे वो कर रहे थे, मैं कर रहा था। तो जब मैं नया था 1 साल, मैंने जो है 4 दिन रिपीट शिफ्ट करी। सुबह काम पे आता था 11 बजे, रात के 12:30 बजते थे, और जो है सारा दिन खड़े होके काम होता है। आप बैठ नहीं सकते हैं, आप सिर्फ खाना खाने के लिए बैठते हैं, वो भी आप 20-25 मिनट बैठोगे, उसके बाद आप फिर से शुरू हो जाओगे काम करने के लिए। चाहे ग्राहक है चाहे ग्राहक नहीं है, आपको खड़ा ही रहना होता है वेटर के काम के ऊपर। तो आपकी जो वो एक स्केड्यूल होता है वो आप सेट नहीं कर पाते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ना आप सुबह कुछ कर सकते हो ना शाम को कर सकते हो, क्योंकि आप काम कर रहे हो, रिपीट शिफ्ट कर रहे हो। तो ये चीज़ भी है, आपको फेस करनी पड़ेगी नया। और आपका जो बाहर आने का भूत है वो तभी उतरेगा जब ये आपकी अच्छी तरह से मगर बाद में आपको जो है वो आदत हो जाएगी। और एक टाइम इस तरह का आएगा, ना आप काम छोड़ने वाले होंगे ना कहीं और देखने वाले होंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगली जगह पे वो आपको ज़्यादा परेशान करने वाले हैं या आपकी ज़्यादा लेने वाले हैं। तो आप एक ही जगह पे रहते हैं जहाँ पे आप शुरू से शुरुआत करते हो। बाकी मैं जो है वो अपने काम से काफ़ी खुश हूँ, और क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है खुश होने के अलावा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कोई एक और टॉपिक मिल जाएगा मुझे वीडियो बनाने के लिए। बाकी
आपके पास कोई सवाल है या किसी वीडियो के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें द अनसक्सेसफुल सफल।